हाय शशांक, हाउ आर यू? हाँ, ऑल गुड। व्हाट अबाउट यू सर? कैसा लग रहा है अभी? 2 साल की मेहनत है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। माय रैंक वाज 12,453। ओके, एंड व्हाट वाज योर पीसीएम परसेंटेज? इट वाज 61। Watch your six. हाय शशांक, हाउ आर यू? हेलो सर, ऑल गुड। व्हाट अबाउट यू सर? ऑल गुड, वेरी नाइस। सो पहले तो वेलकम टू द मीटिंग। वी आर मीटिंग थैंक यू, आफ्टर थैंक अ यू, लॉन्ग टाइम, थैंक यू। सो congratulations फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द सिलेक्शन। एंड हाउ आर थैंक यू यू सर। फीलिंग नाउ? कैसा लग रहा है अभी? अभी तो सर 2 साल की मेहनत है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि फाइनली मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ एंड एक नई जिंदगी कह सकता हूँ कि स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है, लाइक लाइफ चेंजेस। वेरी दो तीन नाइस। दिन से ऐसा कुछ लग रहा है कि सब कुछ चेंज हो गया अभी अभी बहुत जाना बाकी है। यू विल फील है। मोर चेंजेस इन योर लाइफ, सो वो धीरे जी धीरे होगा। ठीक है शशांक, व्हाट वाज योर आईएमईसीटी रैंक दिस टाइम? sir, honestly, my rank was 12,453. Okay, and what was your PCM percentage? It was 61. 61%. And that IMCT rank still got things selected on Great Eastern. So वही कि लोग सोचते हैं कि अगर कम पीसीएम है तो नहीं हो सकता, कुछ हो सकता है। यू शुड बी द एग्जाम्पल, तुम बिल्कुल एग्जाम्पल हो बिल्कुल इसके। बिल्कुल बिल्कुल। जरूर। यस सो यस। क्या बोलना चाहते हो जिन लोगों का कम पीसीएम है? उन उन लोगों को सही। किस पे ध्यान देना चाहिए मोस्टली? क्योंकि वो लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो लोग ऑलमोस्ट होप छोड़ देते हैं कि यार कम पीसीएम है, हम्म। बहुत कम ऑप्शंस है। सो किस किस चीज पे फोकस करना चाहिए इन बिटवीन द प्रिपरेशन पीरियड? इस बीच में कौन सा, हम्म। किस किस पॉइंट पे दे शुड फोकस मोर? सर, इसमें दो पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास कम पीछे में तो हमारे पास लेस कंपनीज का ऑप्शन रहता है, लाइक करेक्ट। सिनर्जी एंड ग्रेट डिस्टेंस, दे आर बेस्ट कंपनीज। सो मैं दो कंपनीज को ही कंसीडर कर रहा था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूंगा, इसका लेस पीसीएम है, आप वेटिंग पीरियड मत देखो, स्टाइपेंड मत देखो। आपको जो कंपनी मिलती है आप उसके साथ चले जाइए, बेस्ट। क्योंकि आपके पास इतना सोचने का टाइम नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग इज, मैं जब कर रहा था प्रिपरेशन तो मैं सिनर्जी के लिए कर रहा था एंड ग्रेड डिस्टेंस के लिए कर रहा था। तो सर मैं सिनर्जी के लिए रिटर्न बहुत अच्छे से ट्राई किया। मैंने मैथ्स किया, फिजिक्स किया एंड एप्टीट्यूड किया। बट इस बार थोड़ी सी सीन चेंज हो गया सिनर्जी एग्जाम में, उन्होंने केमिस्ट्री का पोर्शन ज्यादा रख दिया। दैट्स व्हाई मैं मतलब अनेबल रहा उसको एग्जाम को क्लियर कर पाने के लिए। मैं 60% ही सिर्फ ला पाया। एंड ग्रेड डिस्टेंस का सीन ऐसा है सर कि मैं उसका 2 बार मेरिट से बाहर हो चुका हूँ, तो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम बोथ रिजेक्शंस। सो ये मेरे लिए उतना टफ नहीं रहा। एंड मैंने हमेशा अपने अराउंड जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको ये गाइड किया कि भाई मुझे इतना तो पता है कि रैंक और पीसीएम मैटर नहीं करता, क्योंकि मेरा खुद का एक फ्रेंड है जो लास्ट बैच से उसने डीएनएस कंप्लीट किया। तो मुझे उससे इंस्पिरेशन मिलती रही कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अ, उसका भी सर आल्सो उसके पास 60 ही पीसीएम था एंड उसने भी अपना डीएनएस कोर्स कंप्लीट कर लिया फ्रॉम ग्रेड। तो मैं उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर था एंड वो चीज मुझे पता थी कि मैं पक्का कर सकता हूँ। इंटरव्यू ज्यादा मैटर करता है, मैं इंटरव्यू पे फोकस किया, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे मैंने फोकस किया। एंड मुझे ये बात पता थी मैं कर जाऊंगा, क्योंकि मैं 2 बार आउट हो चुका था मेरिट से। तो मुझे लगता था मैं कर जाऊंगा। यही कहूंगा सर, जितने भी 61 पीछे वाले हैं, होप मत छोड़ना, पक्का होगा जरूर, होगा जरूर, इतना तो पता है। हाँ, 2 बार मेरिट से आउट हो चुके हो फिर भी लोग होप यस छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली, जो कि मतलब एट लास्ट जिनका एकदम डिटर्मिनेशन रहता है कि हमें आना ही है, वही लोग रहते हैं, वही लोग कंटिन्यू बिल्कुल। करते हैं। दैट्स द थिंग, एंड यू विल बी इन दिस फील्ड फॉर वेरी लॉन्ग, यस राइट? यस। सो और एक चीज हमें पूछना है कि हाउ यू केम टू नो अबाउट आईएमएट, आईएमएट को बारे में कैसे पता चला? भैया 2022 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ था और उस टाइम पे हमारा 2 सेमेस्टर था, तो मुझे अगस्त बैच में उतना कुछ नॉलेज थी नहीं। बस मैं एमसीटी दिया एंड मैं फेब बैच के लिए चला गया इंटरव्यू देने एक कंपनी का। एंड वहाँ पे मुझे एक कैंडिडेट मिला एंड उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उसकी नॉलेज बहुत अच्छी थी। तो मैंने उससे पूछा आप प्रिपेयर कहाँ से कर रहे हो? तो उस टाइम पे बैच आपका स्टार्ट हुआ था टाइम में, तो मुझे सजेस्ट किया कि यू कैन ज्वाइन। बट उससे पहले भी मैं एक दूसरे इंस्टीट्यूट से बहुत अच्छे खासे पैसे देके मैं ले चुका था बैच। बट वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं था मुझे लगा। तो उस टाइम पे तो मैं नहीं ले पाया बैच, मेरा वो एक ईयर पूरा बर्बाद हो गया। एंड उसके बाद जब मुझे मालूम पड़ा कि अब मुझे ले लेना चाहिए, तो फिर मैं लास्ट सितंबर में मैंने फिर बैच के लिए एमएमएड का बैच
लिया एंड मैंने शोएब सर से बात करी एंड शोएब सर मुझे उससे पहले भी मुझे हमेशा गाइड करते थे। अब जब मैं आर्मी का पार्ट नहीं था, तो ये चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये सर ऐसा है कि मुझे जब मैं उसका पार्ट नहीं हूँ, उसके बावजूद मुझे ये गाइड कर रहे हैं, ये बंदा कहीं गलत वे में ना चला जाए। तो वो चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर की एंड देन मैं एक आर्मी का फैमिली का पार्ट बन गया एंड फिर बैच में मैंने उतनी मेहनत नहीं करी, मैं ये फैक्टली बोल रहा हूँ। कुछ रीज़न्स थे, कुछ फाउंडेशन थी, इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया एंड अगस्त बैच में मैंने अपना बेस्ट दिया। मैंने अभी सब सारे मेंटर्स को ये बोला था मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ एंड सब कुछ गॉड के ऊपर है। जो भी कर रहा हूँ मैं सब अपने लिए कर रहा हूँ एंड मैं बिलीव करता हूँ गॉड में एंड जो भी रिजल्ट होगा मैं और एक्सेप्ट करूंगा उसको। तो मैंने सितंबर में ज्वाइन किया 2023 में। दैट्स वेरी नाइस। एक्चुअली यही मेन है कि हम लोग का वो मोटिव नहीं रहता कि कोई हमारा पार्ट है या नहीं है, वी जस्ट वांट टू गाइड पीपल। अगर सही, अगर उसको मतलब कोई भी दूसरे पार्ट पे गाइड ना हो जाए, लाइक एजेंट्स वगैरह के चक्कर में या कोई भी बिल्कुल। गलत मोटिवेशन पे। ऐसे बहुत केसेस हो रहा है अभी कि लड़के दूसरे पार्ट पे जा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं एंड पैसा वेस्ट हो रहा है। मतलब दे डू नॉट फील, क्योंकि मम्मी पापा पैसे दे रहे हैं उसको एंड दे लाइक चलो दे देते हैं। उसको रियलाइज नहीं होता है जब खुद के पैसों से आता है ना, दैट वाज द गट्स। मतलब वही पे रियलाइजेशन होता है यार मैंने क्या कर दिया, ठीक है। तो वही मेन हम्म, पार्ट है कि तुम वो सब में नहीं गए एंड दैट्स आवर मेन मोटिव कि बच्चों को सही जगह पे गाइड करे एंड सो दैट दे गेट अ गुड करियर और इन अ राइट वे। दैट्स द मेन थिंग। मर्चेंट नेवी कोई भी जा सकता है, तुम ओएस ए बी क्रू बन के भी घुस सकते हो बिल्कुल। ना, बट टू गेट ऑन अ ऑफिसर आउट एंड राइट वे में, सही तरीके से जाने में, वही मेन पार्ट होता है। दैट्स वेरी नाइस। और अगेन अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ आईम्यूमेट हेल्प यू? हमारा क्या रोल रहा? भैया। बेसिकली तुम तो मेहनत किए, बिल्कुल। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, योर हम्म, हार्ड लेबर। हाउ वी कंट्रीब्यूटेड 10%, 20%, जितना भी बस कंट्रीब्यूट करा कैसे? जब मैं ज्वाइन कर रहा था आईएमएड से सर ज्वाइन कर रहा था तो सुबह एक डेमो क्लास था। तो उन्होंने वहाँ पे एक बात बोली थी कि अगर आप आईएमएड का मेंबर बन रहे हो, कैंडिडेट हो रहे हो, स्टूडेंट हो, यहाँ पे प्रिपरेशन करने आ रहे हो, तो फर्स्टली एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज हेल्प अदर्स। जितने आपके अराउंड बच्चे, जितने कैंडिडेट आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितनी हेल्प हो सकती है आप उनको करिए एंड फॉर श्योर अगर आप हेल्प करते हैं तो आपको अच्छा फील होगा and आपको भी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, फॉर श्योर आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो वहां से जब मैं ज्वाइन किया एंड मेरे बहुत अच्छा मेरा ग्रुप रहा, बहुत अच्छी टीम मुझे मिली, बहुत अच्छे मेंटर्स मिले। हर हर बात पे उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया एंड जितने भी सोहेल सर और मुकुंद सर का सब हमेशा सपोर्ट रहा है। एंड वन ऑफ माय बेस्ट मेंटर इज हर्ष भैया। ये हम लोग नॉन टेक्निकल में बहुत अच्छे से डिस्कशन क्लास लेते थे एंड डिस्कशन क्लास बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। मुझे लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ी, मेरे नॉन टेक्निकल के आंसर बढ़े, मैं किस वे में आंसर करता था, वो सारी चीजें मुझे डिस्कशन सेशन से बढ़ गई। एंड टेक्निकल क्वेश्चन का कुछ ऐसा है, टेक्निकल क्वेश्चन का आप खुद से कर सकते हो, आप अपने आंसर राइट कर सकते हो, अपने आंसर क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। दैट्स आवर पार्ट, डिस्कशन सेशंस। क्योंकि बहुत लोग नॉर्मल क्लासेस करवाते हैं, दैट क्लासेस हम्म, तो सबको ही कराता है ना। तो जो इंटरव्यू का बिल्कुल। पार्ट आता है वहाँ पे डिस्कशन सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि बहुत बहुत तुम ज्यादा। वहाँ पे जाके कैसे कम्युनिकेट करोगे, वही बहुत बच्चों को नहीं आता है। क्योंकि बहुत बच्चे आते, कोई कोई भी यूपी बिहार वाले बोर्ड से आता है जहाँ पे एकदम इंग्लिश टच ही नहीं होता है ना। कोई बिल्कुल। किसी किसी का होता है, बट बोलना एक चीज है और लिखना एक चीज बिल्कुल। होता है। सो दैट्स द मेन पार्ट। I'm also yeah, I'm also from यूपी, so ये चीज मुझे भी फेस करनी पड़ी थी लिटरली। एंड ये इसको मैं कैसे निकाला, मुझे मौका मिला, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे मौका मिला सेशन लीड करने का। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज थी, मैंने सेशन भी लीड किए, मेरे फ्रेंड्स के साथ मैंने सेशन लीड किए और वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बूस्टअप हुआ एंड वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। और तुम देख सकते हो एक इंटरव्यू क्लियर होने के बाद कॉन्फिडेंस किस लेवल पे जाता है, जब तुम मतलब बिल्कुल होने के बिल्कुल। बाद लाइक इट्स एन अनदर लेवल चला जाता है। मैं भी फेस किया था ये कि पहली बार जब इंटरव्यू निकाला उसके बाद लाइक अनदर लेवल। तो अभी मैं कुछ भी क्रैक कर लूंगा ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है। तो दैट्स बिल्कुल। द थिंग। ओके शशांक, अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर द योर सक्सेस। चलो यही थैंक यू भैया। या थैंक यू फॉर कमिंग and giving your time. So best of luck for your future. इंस्टीट्यूट में थैंक यू। जाओ, पढ़ाई वढ़ाई करो, इट विल बी अ ग्रेट लाइफ अहेड। बस ध्यान रखना अपना। ओके, जो भी करो थैंक यू। सेफली, दैट्स ऑल। ठीक है, थैंक यू। ओके। थैंक यू। थैंक यू। बाय।